ये यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी लगाएंगे। उसके बाद नीचे आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगा के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आप अपना पासवर्ड वगैरह यूज़र आईडी वगैरह सेव भी कर सकते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको साइन आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर डेमो आ रहा है, यहाँ पर आपका कंपनी का नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन बड़ी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे टुडे सेल, टोटल सेल, उसकी अमाउंट वगैरह नीचे चार्ट आएगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप एंट्रियाँ करेंगे यहाँ पे आपको डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ सबसे पहले आइटम कोड आएगा। ये आइटम कोड की लिस्ट है। यहाँ पे आपको सारे आइटम्स जो आपने क्रिएट किए हैं शो हो रहे होंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप आइटम का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा सेव हो जाएगा और आपके लिस्ट में शो हो जाएगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं अगर गलती से नाम आपने गलत वगैरह लिख दिया। और अप्लाई चेंजेस करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट जहाँ आप अपना न्यू कस्टमर सप्लायर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब कोड में कस्टमर सप्लायर या जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका नाम वगैरह लिखेंगे, पार्टी का या जो भी नाम लिखना है लिख के। उसके बाद यहाँ पे ऊपर सिटी में चले जाएंगे। सिटी में जाके आप अपना उस बंदे के शहर का नाम लिखेंगे, लाहौर, फैसलाबाद, कराची या गुजरांवाला जो भी है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा और लिस्ट के अंदर वो शो हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री में जाके सबसे पहले हम सेल पे क्लिक करेंगे, सॉरी परचेज़ पे क्लिक करेंगे। हम परचेज़ डालेंगे। यहाँ भी परचेज़ की लिस्ट आ रही होगी। क्रिएट के बटन पर प्रेस करेंगे तो आप नई परचेज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना पार्टी का नाम सेलेक्ट करें। पार्टी का नाम सेलेक्ट करके पार्टी का बिल नंबर यहाँ पे लिखें, जो भी उसका बिल नंबर है। नीचे आप उसके बाद नीचे आए, वहाँ पे आप गोदाम सेलेक्ट करें जहाँ आपने अपना स्टॉक स्टोर करना है। फिर ये कैश क्रेडिट का ऑप्शन है। कैश पे करेंगे तो वो कैश पे चला जाएगा। क्रेडिट करेंगे तो उसका लेजर क्रिएट हो जाएगा और लेजर में उसकी एंट्री शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ हमने एड्रो पे क्लिक करेंगे जहाँ हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आइटम हम परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे, जितनी भी क्वांटिटी आपने लेनी है। उसके बाद यहाँ पे उसका रेट लिखेंगे। क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बिल में एक से ज़्यादा आइटम भी हो सकती है, 2 हों, 3 हो, 5 हो, जितनी मर्ज़ी हो। जैसा ही हम यहाँ सारा डाटा कंप्लीट करके क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे ये डाटा सेव हो जाएगा और ये आपकी जो परचेज़ की लिस्ट है वहाँ पे ये डाटा आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सेल में जाते हैं। जैसे ही हम सेल पे क्लिक करेंगे सेम वही सिचुएशन है। यहाँ पे हम क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे। फिर हम यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, ऊपर डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर कैश करेंगे या क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे तो वो ऊपर जो पार्टी का नाम है उसमें सेव हो जाएगा। कैश पे करेंगे तो वो नीचे जो आपने कस्टमर का नाम लिखा है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया। उसके बाद हमने ऐड रो की। यहाँ पे हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। जो हम जितनी क्वांटिटी उस आइटम की हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम क्वांटिटी लिखेंगे। अभी 20 में से हम 1 सेलेक्ट की, उसका हम यहाँ पे रेट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यहाँ भी हम 1 से ज़्यादा भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा और आपकी लेजर में शो हो जाएगा। ठीक है, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे इनवॉइस जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रिंट का बटन लगा हुआ है। हम यहाँ पे अपनी डिटेल देखेंगे। डिटेल देखने के बाद हम यहाँ प्रिंट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रिंट के
सेव करने के ऑप्शन पे ले जाएगा। हम यहाँ पे इसका प्रिंट देंगे तो इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, या सेव एज करेंगे तो PDF में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम सेल में जाते हैं। सेल में यहाँ पे एक हमने छोटा बिल भी लगाया हुआ है, स्मॉल इनवॉइस, जिसके नाम से ये और रसीद प्रिंटर जो होते हैं, जिस तरह हम किसी मार्ट पे जाते हैं वहाँ पे वो जो छोटी स्क्रीन होती है उसका वो प्रिंटर यहाँ पे होगा, तो यहाँ हमसे छोटा प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। हम सबसे पहले लेजर देखेंगे। लेजर के अंदर हम पहले डेट सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम डेट, किस डेट से लेके किस डेट तक हमारा डाटा हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 डेट सेलेक्ट की, हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया। पार्टी के नाम जैसे ही सेलेक्ट करके हम व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ भी प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। हम पार्टी का नाम से चेंज करके दोबारा देखते हैं, ये देखें इसका डाटा सारा चेंज होके आ गया। इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स में जाके हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट से मुराद होती है कि हम आज तक का टोटल बैलेंस देख रहे हैं किस पार्टी का कितना है। हमने डेट सेलेक्ट की, व्यू पे क्लिक किया तो सारी पार्टीज हमारे पास आ गई जिसका कोई बैलेंस पड़ा होगा। ये भी यहाँ भी प्रिंट का ऑप्शन है, हम प्रिंट से प्रिंट भी ले सकते हैं। स्टॉक लेजर होता है, जिस तरह पार्टी का लेजर होता है इस तरह हर आइटम का लेजर होता है। यहाँ भी वही डेट सेलेक्ट करेंगे इस तारीख से लेके इस तारीख तक। क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, किस क्वालिटी का हम दिखना चाह रहे हैं लेजर। व्यू करेंगे तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ हमें वो बताएगा कि हमारे पास कितनी क्वालिटी थी, क्वांटिटी कितनी पड़ी थी, कितनी हमने सेल की, सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हम जैसे ही इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक से मुराद है कि जितना भी हम आज की डेट सेलेक्ट करके जितना भी डाटा हमारे पास क्वांटिटी पड़ी है जिसकी भी, वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया। यहाँ पे हमें को नज़र आ रहा है कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी या आइटम का हम देखना चाहेंगे तो उसका भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर वोचर्स होते हैं, पेमेंट वोचर, रसीद वोचर, जनरल वोचर। ठीक है, यहाँ पे हम पहले पेमेंट वोचर देख रहे हैं। पेमेंट वोचर से मुराद होती है कि जो हमने पेमेंट की है। एड रो पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने अपना पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, नरेशन लिखी, कैश रसीद है, बैंक है, जहाँ भी हमने वो पेमेंट हमने इसको पे की, आगे अमाउंट लिखी। क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भी हम एक से ज़्यादा रोज़ भी बना सकते हैं, 2, 4, 5, 10 जितने भी। यहाँ हमने दूसरी पार्टी सेलेक्ट की, उसका नरेशन लिखी, उसकी अमाउंट लिख के जैसे ही हम क्रिएट के बटन पर प्रेस करेंगे एक वोचर के अंदर हमारी 2 अमाउंट्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी और यहाँ लिस्ट में हमारी वो डिटेल आ जाएगी। इसके बाद हम रसीद वोचर पे जाते हैं। जैसे ही हम रसीद वोचर पे क्लिक करेंगे, सेम जैसे पेमेंट वोचर है वैसे ही रसीद वोचर होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि पेमेंट हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं, रसीद जब हम पेमेंट ले रहे होते हैं। तो ये भी सेम वही है, पार्टी सेलेक्ट की, नरेशन लिखी, अमाउंट लिखी, क्रिएट का बटन प्रेस किया तो ये डाटा भी हमारे पास सेव हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जनरल वोचर। जनरल वोचर से मुराद होती है जैसे हवाला होता है या बैंक में पैसे आ गए, एक पार्टी ने पैसे दिए दूसरी पार्टी के अकाउंट में चले गए। ये भी सेम, यहाँ पर पहले पार्टी सेलेक्ट करेंगे, फिर नरेशन लिखेंगे, फिर हम डेबिट है या क्रेडिट है वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मसला होता है कि जैसे ही वो जब तक बैलेंस बराबर नहीं होगा ये आपका एरर देगा। ये भी आपको नज़र आ रहा है एरर, 5000 हमने डेबिट में डाला, क्रेडिट 0 है इसलिए वो वहाँ पे उसको सेव नहीं कर रहा। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरी एक रो क्रिएट करेंगे। ऐड रो पे जाके दूसरी रो क्रिएट करने के बाद हम दोबारा पार्टी सेलेक्ट करेंगे, नरेशन लिखेंगे। अच्छा, अगर डिफरेंस 0 नहीं होगा तो ये फिर एरर देगा। यहाँ पे हमने 100 रुपये कम करके लिखा है तो जैसे ही देखेंगे ये एरर भी दे दिया और नीचे क्रिएट का बटन जो है वो भी गायब हो गया। तो जब तक वो डिफरेंस बराबर नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो वो क्रिएट का बटन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हमने इसको दोबारा 5000 अमाउंट पूरी की तो क्रिएट का बटन भी आ गया, डिफरेंस भी 0 हो गया और यहाँ पे हमने क्रिएट किया तो ये सेव भी हो गया। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे सपोर्ट पे लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।